गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हम लोगों ने फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया था। आज हमको उसके कुछ फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। फैक्टराइजेशन के कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसके हेल्प से फैक्टराइज करना आसान हो जाता है। तो अब हम लोग उसी के फॉर्म्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला फॉर्म है व्हेन स्क्वायरिंग ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर इस फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो ऐसे उसको एक्सप्लेन फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके फॉर्म्स को या इसके फैक्टराइजेशन को। अगर आपका नंबर हो 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 3x। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर। तो हो गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और ये हो जाएगा a माइनस बी यानी कि 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y। सिमिलरली कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि 81 माइनस 16x स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर माइनस 16 को लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4x इंटू 9 प्लस 4x। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन नॉर्मल। अगर नंबर्स इस तरह से हो x क्यूब माइनस x, तो दोनों से यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे x अवेलेबल है, तो x दोनों से पहले कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाता है टर्म x स्क्वायर माइनस 1। अब इस टर्म को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो हो गया x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये टर्म है। अब इससे को जो है एक दूसरा इसी तरह के प्रोडक्ट फॉर्म में होगा कि 18a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32। तो अगर इन दोनों पार्ट से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे टर्म बचेगा 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ पे जो है 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 3ax का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3ax का होल स्क्वायर, और 16 को माइनस 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया हमारा टर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3ax माइनस 4 इंटू 3ax प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जब टर्म होगा तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा फॉर्म आता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये सी को 2 पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करो, या फिर 2 पार्ट में इस तरह से बांटो कि उसका प्रोडक्ट सी तो हो जाए लेकिन उसका एडिशन बी के इक्विवेलेंट हो। मीन्स कि C इक्वल्स P इंटू क्यू एंड B इक्वल्स P प्लस क्यू। तो अगर इस फॉर्म में अगर हम कर लेते हैं तो हमारा यही फॉर्म लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, B को लिखेंगे P प्लस क्यू और C लिखाएगा P इंटू क्यू, ठीक है। अब इसको जो है सो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। अब इन दोनों टर्म से x को कॉमन लेते हैं तो टर्म यहाँ बचेगा x प्लस पी, और इन दोनों से q को कॉमन लेंगे तो फिर x प्लस पी। तो इस तरह से x प्लस पी और x प्लस पी दोनों टर्म में अवेलेबल है, और जब इस तरह से जब दोनों में अवेलेबल है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे तो टर्म्स बचेगा हमारा x और प्लस क्यू, तो उसको हमने लिख लिया x प्लस क्यू। यही फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है सो हर जगह पे करते रहना। एक एग्जांपल बता दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ठीक है, सिमिलर कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अब यहाँ पे 18 को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 3, ठीक है। तो 18 इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 6 इंटू 3 बिकॉज 6 प्लस 3 इज बिकम्स 9, जो कि यहाँ पे गिवन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 3, तो एक्स से 6 मल्टीप्लाई होगा और एक्स से 3 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा टर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 6 इंटू 3। अब इन दोनों टर्म से x को कॉमन लेंगे
तो x प्लस 6, और इन दोनों टर्म से 3 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, और x प्लस 6 दोनों टर्म से कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया एक इस फॉर्म का क्वेश्चन। और उसके बाद दूसरा फॉर्म आता है कि अगर पॉलिनोमियल या ट्राइनोमियल हमारा इस फॉर्म में हो ax² प्लस bx प्लस c, तो वहां भी सेम कंडीशन होगा, लेकिन बस थोड़ा सा माइनर चेंज होगा कि वहां प्रोडक्ट हमको a और c का फाइंड करना है, और फिर उसको सिमिलरली दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ac को वो होना चाहिए p इंटू क्यू के फॉर्म में, और फिर c का जो वैल्यू होगा वो pq बाय a लिखा जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे उसको सॉल्व किया है कि ax² प्लस bx प्लस c, यानी ax² को इसी फॉर्म में, b को लिख देते हैं p प्लस क्यू इंटू एक्स, और c को लिखेंगे यही वाला टर्म p इंटू क्यू बाय a। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको में मतलब डिनोमिनेटर लेकर a इंटू a² x², फिर apx, फिर aqx, और फिर p इंटू क्यू। इन दोनों टर्म से ax को कॉमन लेते हैं तो बचता है यहाँ पे ax प्लस p। इन दोनों टर्म से q को कॉमन लेते हैं तो होगा ax प्लस p। दोनों में से ax को कॉमन ले लिए तो क्या आया, ax प्लस p इंटू ax प्लस q। सिमिलर फैक्टराइजेशन यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने किया है 6x² प्लस 17x प्लस 5, तो 6 इंटू 5 रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको अरेंज करना है कि हमको 17 आ जाए, तो 3 5 जा 15, 15 इंटू 2 इज एज वेल एज 30, तो 2 इंटू 15, 2 प्लस 15 17। अब यहाँ पे जो है सो इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं 6x², और 17 को लिखेंगे 2 प्लस 15 इंटू एक्स, और फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस 5। इन दोनों टर्म से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, दोनों से 2x को कॉमन लेते हैं तो बचता है यहाँ पे 3x प्लस 1। इन दोनों से 5 को कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1, और हमारा रिजल्ट 3x प्लस 1 दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो 3x प्लस 1, और यहाँ बचेगा 2x प्लस 5। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह से कुछ रेयर केस में क्वेश्चंस होंगे इस तरह गिवन कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स एम, है ना, x plus y equals m, then our polynomial will be 2m² minus 9m minus 5। इसमें सिमिलर कंडीशन जैसा कि पीछे हमने सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 1 9, तो यहाँ पे 2m² माइनस 10 माइनस 1 इंटू m माइनस 5। फिर इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m² माइनस 10m माइनस माइनस प्लस, तो प्लस m माइनस 5। इन दोनों से 2m को कॉमन लेंगे तो बचेगा m माइनस 5। इन दोनों से प्लस 1 कॉमन तो m माइनस 5, m माइनस 5, m माइनस 5 दोनों से कॉमन तो 2m प्लस 1 रिमेंस। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, m का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ये प्लस 1, और फिर इसका जो है सो फॉर्म हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 2x प्लस 2y माइनस प्लस 1। ठीक है, उसी तरह से फॉर्म अगर इस तरह से गिवन हो कि 4x टू दी पावर 4 प्लस 7x² माइनस 2, तो x² को एज्यूम कर लेंगे m, तो x टू दी पावर 4 का वैल्यू m² हो जाएगा। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 4m² प्लस 7m माइनस 2 आ जाएगा। अब इसको फिर से एस्पेल करके उस फॉर्म में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 2 जा 8, और 8 माइनस 1 होता है 7, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4m² प्लस 8 माइनस 1 इंटू m माइनस 2, फिर 4m² m इंटू 8 8m, फिर m इंटू माइनस 1 माइनस m माइनस 2। इन दोनों टर्म से 4m को कॉमन तो m प्लस 2, इन दोनों टर्म से माइनस 1 कॉमन तो वापस m प्लस 2, m प्लस 2 दोनों में अवेलेबल है तो कॉमन ले लेते हैं, 4m माइनस 1 बचता है। अब हम यहाँ पे m का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा रिजल्ट क्या कि m², ये m के बदले x² प्लस 2
इंटू 4x² माइनस 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको ये फॉर्म आएगा नज़र में कि ये a² माइनस b² का टर्म है, तो x² प्लस 2 इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x² प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। ये इस तरह से फैक्टराइज हो गया। तो हम लोगों ने देखा ये किस तरह से फैक्टराइज हुआ। आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जहाँ पे डाउट होगा उसको एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा, प्रोसेस भी बता दिया जाएगा। ओके, टिल देन थैंक यू।